हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे जीके पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह जिसे वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित। ठीक है, इसको वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है वीओ चिदम्बरनार जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे फिर दोबारा नामकरण किया गया था। पहले तूतीकोरिन बंदरगाह कहा जाता था। ठीक है, ये जो है वो जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत मतलब उसके नियंत्रण में है ये। ठीक है, और इससे निर्यात किया जाता है काफ़ी, जैसे मसाले हो गए, गरम मसाले हो गए, कपास हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, ये बाहर के देशों के साथ निर्यात किया जाता है। और 1974 से जो है ये मतलब इसका उद्घाटन किया गया था 1974 को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि सिंहभूम की प्रसिद्ध तांबे की खदानें किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम एरिया जो है, सिंहभूम जो है ये झारखंड में स्थित है। और सिंहभूम जो है, जो एरिया है टोटल, इसको 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। और ये आयरन और कॉपर के लिए फेमस है सिंहभूम। ठीक है, तांबा भी है पर आयरन भी है साथ में, आयरन और कॉपर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द अर्थ्स ट्विन? जो पृथ्वी की जुड़वा बहनें या जुड़वा प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इक्वल है साइज़ में भी, शेप में भी, मतलब बराबर जैसे लगते हैं ये देखने में, इसलिए इसको जो है वो जुड़वा बहनें कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि शुक्र जो है वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो मतलब इसका एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली जो है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि सनलाइट को पूरी तरह से ट्रैप कर लेती है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। उस वजह से क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह भी है, और वो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी है। ओके, नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस कौन सी है? तो ऑप्शंस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ये है नाइट्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन जो है नेचुरली जो है वो एनवायरनमेंट में होती नहीं है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो हमारी 72% जो है वो नाइट्रोजन होती है, 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होती है एनवायरनमेंट में। तो मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सी हुई? नाइट्रोजन हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। जो डूरंड लाइन है वो किन दो देशों के बीच में बाउंड्री लाइन है उसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन को। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। ठीक है, सर रेड क्लिफ जो थे उनके नाम पे जो है वो इसका नाम रखा गया है। ठीक है, रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। भारत और चाइना के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत और भूटान और भारत और म्यांमार के बीच में वैसे नॉर्म जनरली कहा जाता है कि भारत और भूटान के बीच की बाउंड्री लाइन, या इसको इंटरनेशनल जो है वो बाउंड्री लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में भी इसी तरह से, मतलब या तो जनरली कहा जाएगा कि भारत और म्यांमार के बीच की बाउंड्री लाइन है, या फिर इसको इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है? जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये है हमारी कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है, और ये कहाँ पर है? ये है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में जो है ये बांध जो है वो स्थित है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 10 दिसंबर 1955 में, 1955 में हुआ था। ठीक है, और जो ना जो जनरली नागार्जुन सागर बांध परियोजना है उसका नामकरण जो है वो बहुत विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर किया गया है। ठीक है, और इस बांध की जो नींव रखी थी 1955 में, वो किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आमतौर पर रेगुर मृदा कही जाने वाली मृदा का क्या नाम है जनरली? तो जो रेगुर मृदा जो है उसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत की जो मिट्टी होती है ना जनरली वो रेगुर होती है। रेगुर मीन्स काली मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें जो काली मिट्टी होती है जनरली ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी जो है वो उसमें किस चीज़ की खेती की जाती है, तो उसमें कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। और ये दक्षिण भारत की मेनली जो मृदा है वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉन एज अ प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, जो रोपण फसल है वो कौन सी है? तो प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं? वो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जो कि पेरेनियल इन नेचर होती हैं। ठीक है, मतलब कि कमर्शियल क्रॉप जो एक बार हम लगा देते हैं ना, पेरेनियल होता है जैसे पेड़ होते हैं, है ना, कि मतलब कई वर्षों तक वो धरती पर उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो लगे होते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं ये भी क्या होती है? पेरेनियल क्रॉप्स होती हैं, पेरेनियल नेचर की होती है। मतलब एक बार लगा दिया तो उसके बाद कई सालों तक, है ना, 20 25 40 50 सालों तक मतलब वो बिल्कुल ठीक रहेंगे वहाँ पे, जब तक कि उनका लाइफ टाइम जो है पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या कौन कौन सी फसलें आती हैं? इसमें आती हैं जैसे चाय हो गया। ठीक है, चाय जो है वो करेक्ट आंसर है, चाय हो गया, है ना। अब इसमें आपको साफ पता लग रहा है कि कपास, गन्ना और धान जो है ये तो मतलब एनुअल या बाइनियल क्रॉप्स हैं, है ना, मतलब ये पेरेनियल क्रॉप्स नहीं हैं, है ना। तो इसलिए चाय जो है ये पेरेनियल क्रॉप होती है। ठीक है, चाय हो गया, कोकोनट हो गया, अरेका नट हो गया, ऑयल पाल्म है, कोकोआ है, कैशू नट है ना, कॉफ़ी है, रबड़ है, ये क्या है? ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ठीक है, इनको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी को किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारा पंचमढ़ी को। जो ये पंचमढ़ी है, ठीक है, ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और जनरली ये जो है पंचमढ़ी जो है ये 1067 मीटर, ठीक है, 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो है वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, सबसे ऊंचा जो मतलब शिखर है मध्य प्रदेश का, धूपगढ़। ठीक है, जो जनरली वो कहाँ पर है? वो पंचमढ़ी में ही है। धूपगढ़ भी कहाँ है? पंचमढ़ी में ही है। ठीक है, तो यही है कि सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा की जो रेंजेस हैं उनके बीच में जो है वो पंचमढ़ी है, इसीलिए इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत सारे मतलब वाटरफॉल्स होते हैं, बहुत सारे तालाब हैं, यहाँ पर झीलें हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए मतलब इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं भी होती हैं जो कि बहुत मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं जिनके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटला पैलेस कहाँ पर है? जो पोटला पैलेस है, ठीक है, वो कहाँ पर है? वो तिब्बत में है। तिब्बत के जो ल्हासा है ना, ल्हासा जो है जो उसकी राजधानी भी रह चुका है तिब्बत का। ठीक है ना, है मतलब अब तो चलो खैर होगा भी, तो भी तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर है, तो इसलिए तिब्बत को कोई अलग कंट्री नहीं मानता है। पर मतलब पहले जो थी वो ल्हासा इसकी राजधानी थी तिब्बत की। ठीक है, तो तिब्बत के ल्हासा में जो है ये पोटला पैलेस या पोटाला पैलेस जो है वो है। और इसे विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था 1994 में, 1994 में। ठीक है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया था। और जो पोटाला महल है उसके दो भाग हैं, लाल महल और श्वेत महल। ठीक है, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है, लाल महल और श्वेत महल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़गपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो खड़गपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, काफ़ी बड़ा जो है वो रेलवे जंक्शन है ये, और ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल
नहीं है। ठीक है, रबी की फसलें कौन सी होती है? रबी की फसल होती है जिनको हम ऑटम सीज़न में जो है वो सो करते हैं, मतलब कि अभी नवंबर, अक्टूबर नवंबर के बाद, ठीक है, उसको सो किया जाता है। ठीक है, कई जगह पे अक्टूबर लास्ट में जो है वो बीज देते हैं, या फिर कई जगह पे जो है वो नवंबर में बीजते हैं। ठीक है, नवंबर स्टार्ट में चाहे नवंबर लास्ट में बीजते हैं। और इनकी जो है स्प्रिंग में जो है, ठीक है, वसंत ऋतु में जो इनको काटा जाता है, फिर वो क्या होती है? रबी की फसलें होती है, जिनको नवंबर दिसंबर में हम बीजते हैं और फिर हम मार्च अप्रैल में उनको काटते हैं फिर। ठीक है, उसको बोलते हैं रबी की फसल। उसकी अपोजिट, मतलब उसके अपोजिट जो होती है वो खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल जो है वो खरीफ की फसल जो है उसको हम मतलब गर्मियों के टाइम, मतलब जून जुलाई में उसको जो है वो रोपते हैं, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक उसको काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो खरीफ की फसल होती है। तो रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? वो होती है गेहूँ होती है, जौ होता है, ठीक है, राई होती है, सरसों होती है। इनको सर्दियों के टाइम में हम ग्रो करते हैं ना, जैसे कोई भी, जैसे अलसी हो गई है ना वो, या फिर पीली सरसों हो गई, ये रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो इसी तरह मटर भी जो है वो रबी की फसल है ना, मटर भी रबी की फसल है। तो इनमें से ये 1, बी, सी और डी ऑप्शन में सारी रबी की फसलें हैं, पर जो कपास है वो रबी की फसल नहीं है। ठीक है, कपास जो है वो रबी की फसल नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है WWW के आविष्कारक कौन है? ठीक है, जो WWW है वो 1980 में, 1980 में इसकी खोज की गई थी फर्स्ट टाइम पे। और वो किसने की थी? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने जो है इसकी खोज की थी 1980 में, 1980 में। ठीक है, इसके और इसके साथ में वैसे रॉबर्ट कैलियाओ जो है वो भी इनके साथ जो है वो एसोसिएटेड थे, उन्होंने भी साथ में बराबर का काम किया हुआ है, रॉबर्ट कैलियाओ ने भी। तो मे भी कभी ऑप्शन में हो तो उनको भी क्रेडिट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर के व्यक्तिगत नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से रोकने की यंत्र रचना है। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल जो है ऐप है जो कि मतलब बचाती है कंप्यूटर को, ठीक है, आप बाहरी आक्रमण से, वो है फायरवॉल। नेक्स्ट है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो वो सभी को पता है कि वो कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया इन -80। तैमूर लंग ने जो है वो भारत में पहला आक्रमण जो है वो कब किया था? तो वो किया था 1398 में, तैमूर लंग ने, ठीक है, भारत के ऊपर आक्रमण। नेक्स्ट है डैश की खोज की थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को जो है वो, उनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगर थे वो, काफ़ी अच्छी सिंगिंग करते थे, है ना, और वो बजाते थे वाद्य यंत्र, और उन्होंने सितार जो है उसकी खोज की थी। सितार की खोज अमीर खुसरो ने की थी, जिनको तोताए हिंद कहा जाता था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल के दौरान अदालत की भाषा कौन सी थी? जब अकबर जो था वो किंग था तो कौन सी जो भाषा है उसको यूज़ करता था वो अदालत में? तो वो यूज़ करता था फारसी लैंग्वेज को। ठीक है, फारसी लैंग्वेज। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये तो सभी को ही याद होगा कि बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में लड़ा था। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, और 1757 में क्या हुआ था ये आप मुझे बताएंगे, और 1764 में जो है वो बक्सर की बैटल हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आईने अकबरी का लेखक कौन था? ठीक है, आईने अकबरी, उसका लेखक था अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पुलिसमैन डाइड इन द इंसिडेंट ऑफ चौरा चोरी। चौरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था उसमें कितने पुलिस वाले मारे गए थे? उसमें मारे गए थे 22। ठीक है, 22 जो पुलिसमैन थे वो मारे गए थे चौरा चोरी हत्याकांड में। जो चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है,
22 पुलिस वाले मारे, 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये। और कहाँ हुआ था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जब इंडिया मतलब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 1922 ईस्वी में ये हुआ था। और इसमें जनरली जो है वो जो प्रोटेस्टर थे, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके और पुलिस वालों के बीच में जो है वो कुछ ऐसे झगड़ा हो गया। और पुलिस वालों ने भी क्या किया था? ओपन फायर की थी। और पुलिस वालों के साथ साथ मतलब फायरिंग जो है वो आम जनता क्या क्रांतिकारी थे उन्होंने भी की थी। तो उसमें 22 पुलिस वाले जो थे वो मारे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस आंदोलन को जो है वो अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता? तो वह भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। 1942 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इन 1830 AD? 1830 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे, या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने जो है वो सती प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, और जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी जो है वही जो है वो मेन लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी को ही प्रेफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक कौन था? ये बुक का नाम है, इसके लेखक हैं जेफरसन। ठीक है, जेफरसन जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, अग्निशमन उपकरण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अमंग मेटल द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो यहाँ पे मेटल्स का नाम दिया गया है इनमें से सबसे कम जो है वो हीट का चालक कौन सा है? ठीक है, ऊष्मा का चालक कौन है? सबसे कम इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो लेड है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा है? लेड है। नेक्स्ट है, ऊपरी समताप मंडल में ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है ओजोन परत हमारी? ओजोन परत हम सभी को पता है कि ये किससे रक्षा करती है? यूवी रेडिएशन से जो है वो हमारी रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ही हमारे तक नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, और जो अगर हमारे तक पहुंच जाए ना ये पराबैंगनी किरणें तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये काफ़ी प्रोटेक्ट करती हैं हमें, ओजोन लेयर। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के मापन में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये कौन है? एमोमीटर है। नेक्स्ट है, डैश जैव पदार्थ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। डैश इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। वुड, गोबर गैस और कोयला ये नेचुरल है, बायोमास एनर्जी सोर्स है, पर एटॉमिक एनर्जी जो है वो बायोमास नहीं है। ठीक है, बायोमास मतलब जीवित चीज़ों से हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। काष्ठ जो है, लकड़ी जो है वो पेड़ों से मिलती है, कोयला भी पेड़ों से ही मिलता है ना। और गोबर गैस जो है ये हमें गोबर से मिलेगी ना, सली गली चीज़ों से मिलेगी, और ये भी मतलब जैविक ही है। ठीक है, पर परमाणु ऊर्जा जो है वो जैविक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। स्याही सोखता कागज़ के द्वारा स्याही के अवशोषण में समाहित होता है। विस्कोसिटी ऑफ इंक, कैपिलरी एक्शन फिनोमेना, डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग, या साइफन एक्शन। इसमें कैपिलरी एक्शन जो है वो यूज़ होता है। छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसमें, ठीक है ना, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं ब्लॉटिंग पेपर में जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंक को। ठीक है, तो इसमें कैपिलरी एक्शन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, माइका इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन डैश इंडस्ट्री। माइका जो है उसको अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज़। ये सभी को पता है कि कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है? दैट इज़ डायमंड, हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप होता है। किसी भी विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो तंतु हमेशा किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड, फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अरे नहीं, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो टंगस्टन है उसको यूज़ क्यों किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए?
क्योंकि ये जो है एक एलॉय होता है ना, तो ये काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, पिघलता नहीं है, मतलब ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसकी बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। और हाई रेजिस्टिविटी होती है तो इसलिए जल्दी बर्न भी नहीं करेगा, है ना। और जो लैंप, इसीलिए जो लैंप होते हैं या जो हमारे बल्ब होते हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो टंगस्टन का बना होता है ये चीज़। नेक्स्ट है मलेरिया इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय ए, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? जो कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम जो है उसका वेक्टर कौन है? उसका वेक्टर है एनोफ्लीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है उसकी बॉडी में फर्स्टली प्लाज्मोडियम एंटर करेगा, फिर जो फीमेल एनोफ्लीज है वो हमें काटेगी, मनुष्य को काटेगी, फिर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली स्टोर्ड इन प्लांट एज, तो प्लांट में जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। प्लांट जो है उनमें स्टार्च के रूप में जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ओके। और हमारी बॉडी में जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, मनुष्य की बॉडी में। नेक्स्ट है पेंडुलम की दोलन गति की खोज किसने की थी? ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, ठीक है, गैलीलियो। नेक्स्ट है फलों को पकाने में डैश का उपयोग किया जाता है? इथीन, एसिटाइलिन, ब्यूटाइलिन या मीथेन, ठीक है। इनमें से किसका? अब इसमें जैसे दिया गया ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग जो है वो एसिटिलीन होगा, पर एसिटिलीन गैस जो है उसको मतलब यूज़ तो किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है, क्योंकि इस पे इसके ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है, ठीक है। और इसका इसका जो है वो इसको जो है कैल्शियम कार्बाइड भी कहा जाता है, जिसका दिमाग, स्नायु तंत्र और फेफड़ों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मतलब एसिटिलीन गैस होता है ना, ये वाटर के साथ जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये कार्बाइड गैस बनाता है, ठीक है ना। जो कार्बाइड गैस होती है वो दिमाग, स्नायु तंत्र और फेफड़ों पर बुरा असर डालती है, ठीक है। तो जनरली ये कार्बाइड गैस है, यही जो है वो कच्चे फलों को पका देती है। पर अभी जो है एसिटिलीन का उपयोग नहीं किया जाता, अभी जो है वो एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 2010 से जो है 2010 से जो है वो एसिटिलीन बैन हो गई है, पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो भी एसिटिलीन ही करेक्ट होगा, है ना, पर अभी इसको बैन लगाया हुआ है। नेक्स्ट है गैसोलीन क्या है? तो गैसोलीन क्या है? गैसोलीन जो है वो पेट्रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है पिजन चेस्ट डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश एलिमेंट। पिजन चेस्ट डिजीज जो होती है वो किस वजह से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश गैस विद्युत बल्ब में होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है, ठीक है। इसमें जो है देखो हीलियम, क्रिप्टन है। हीलियम और क्रिप्टन जो आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन भी यूज़ की जाती है, हीलियम और क्रिप्टन भी यूज़ किया जाता है, पर मोस्टली जो है वो आर्गन गैस यूज़ की जाती है, इसलिए आर्गन जो होगा वो इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।